इन्हीं का वो जो बोझ है ना, और आप लोगों के जो परेशानी थी वो समझते हुए मैं चाहता हूं कि मैं खुल के आज आपके सामने बात रखूं, क्योंकि इस आवाज को पूरी आवाम सुने। सियासत नहीं करनी। मैं तो आया था लोगों की बेहतरी के लिए, मैंने बेड़ा उठाया था, सदके में तो हमारी जान है आवाम के लिए। हम तो खैरात में खुद ही हैं, लेकिन इन लोगों ने पागल बनाकर हमें जेल में डाल दिया। मुझे इस बात का भी दुख नहीं है, कुछ लोग कुर्सियों पर बैठ के महराज के खिलाफ कलम उठा के लिख दें कि महराज गुनहगार है, महराज गद्दार है या महराज पागल है। लेकिन गांव के अंदर बैठा एक शख्स जिसके घर में अगर एक वक्त की भी रोटी हो, उसके पास दिमाग जरूर होता है नहीं होता? दिमाग उसको कोई सरकार नहीं देती। गांव के अंदर बैठा वो शख्स जानता है, अगर वो समझ रहा है कि महराज सही था, तो आज उन लोगों को, उन कुर्सियों पे बैठे हुए उन लोगों को जवाब मिल गया है कि महराज सही था या हम लोग सही थे। बात समझ रहे? मेरे लिए वो आदमी बड़ा नहीं जो बड़ी कुर्सी पे बैठ के कलम चलाए, मेरे लिए वो आदमी बड़ा जो घर में बैठकर भी ये समझ जाए कि कौन इंसान किसके हित के लिए बात करे। और ऐवानों के अंदर बड़ी बड़ी बातें होती है, वहाँ आम आदमी की बात नहीं होती है, टेबल बजाए जाते हैं, पार्टियां अपना नाम बजाती हैं। मैं पार्टी के लिए काम करने या किसी के लिए काम करने के लिए नहीं आया था। मैं भी तालीम याफ्ता हूँ, 20 साल में भी स्कूल गया, 20 साल बहुत होते हैं। मेरे भी परिवार के ख्वाब थे मैं भी कोई ऑफिसर या कोई भी मुलाजिम बन गया, लेकिन मैंने वो चीजें छोड़ दी। 2008 से पॉलिटिक्स में था, अकेला था। एक उम्मीद की किरण थी, अरविंद केजरीवाल जब 2012-13 में आया, लेकिन 2008 से अकेला मैं इन लोगों के खिलाफ लड़ता रहा। इन लोगों के खिलाफ नहीं, क्योंकि ये मजलूम को टोकते थे, मजलूम को रोकते थे, उसका निवाला छीनते थे, और मैंने कोशिश की, इन्होंने मुझे यहाँ पर पहुंचा दिया। लेकिन ये खुशी की बात है, मेरे अलावा मैंने जेल के अंदर बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को जिनका ना पीछे कोई ना आगे कोई। अरे मैं भी अल्लाह की मखलूक का बनाया हुआ एक इंसान हूँ, 8 महीने बिता दिए तो इतनी परेशान आवाम होगी। अरे उनका भी सोचने का जिम्मा उठाया। मुहिम चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे ये भी इल्जाम लगाया कि ये ड्रग्स को फरोग देता है। चाहे पूछ ले, 8 महीना वक्त काट के आया हूँ, बता दे सुप्रीडेंट जेल क्या 8 महीने इसने क्या किया। इन लोगों ने बीच चौराहे पे बैठ के, कमरों में बैठ के मुझे पागल समझा, लेकिन जिस आवाम ने मुझे वोट की ताकत से आवाम में पहुंचाया, वो जानते थे ये हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, और मैंने लड़ी। जेल के अंदर महराज नहीं था, मेरी आवाम के सपने थे, और उन लोगों की डकैती थी जो लूट खसूट अब भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन ये वक्त उनका नहीं रहेगा। अगर शाम होती है तो सुबह भी होती है। मैंने कहा था, ये पहाड़ों से, आपको पता है ये चिनाब का पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? अरे उन्हीं पहाड़ों से आता है जिन पहाड़ों में हमारा बसेरा है। कोई ये ना कहे कि गांव से आया है तो संभाल नहीं पाएगा। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है। तो सवाल मुझ पे, महराज तेरे चार निशान, बेशुमार बेशुमार, महराज तेरे चार निशान, बेशुमार बेशुमार। सवाल मुझ पे मत उठाओ। मेरी सोच में अगर गलती है तो मुझे रोको। आप लोगों के हाथ में मेरा इख्तियार है। अगर आप वोट की ताकत से मुझे रोक लेते तो शायद एमएलए नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने मुझे उस काबिल समझा, और जब मैंने अपनी आवाम की रहबरी बेहतरी के लिए बात की तो पूरा जम्मू कश्मीर का संगठन मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। सरकार कुछ नहीं कर पाई। अगर एक एमएलए के लिए, एक घर के परिवार के सदस्य के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या करेगी? क्या करेगी? हमें इन पे भरोसा है। मैं कहता हूं खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के उस पढ़े लिखे नौजवान को जागना पड़ेगा।
हाँ, मैंने एक बात कही कि कश्मीर के अंदर जिसके पास बंदूक होती है उसका नाम चलता है। अगर एक नौजवान बेहतरी की बात करेगा तो उसका नाम चलने से क्यों रोका जाएगा? अगर सियासत के मैदान के